मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ कि पारिवारिक कंडीशंस ऐसी थी, परिवार के लोग ऐसे थे जो चाहते ही नहीं थे मैं कभी भी किसी नौकरी में आऊँ। और यहाँ तो मैं सरकारी नौकरी की बात कर रही हूँ, एक सरकारी टीचर की मैं अब जॉब पर हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेक फ्यूचर। मैं हूँ स्वाति और आज आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लाई हूँ। ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है, अगर आप लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम पहले भी दिया हुआ है और आपका नहीं निकला है, आपने क्वालिफाई नहीं किया है, तो खास तौर पर सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, बना रही हूँ। और आप कोई भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी से लेकर के किसी भी तरह के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी वीडियो आप लोगों को देखनी बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की थी, मैंने लाइफस्टाइल में फॉलो किया था, जिससे मैंने सीटेट भी फर्स्ट टाइम में निकाला था, यूपी टेट भी मैंने क्वालिफाई किया था। और उसके बाद एक गवर्नमेंट जॉब के लिए जब मैंने अप्लाई किया था तो उसमें मैंने फर्स्ट टाइम में ही उसको क्रैक कर लिया था। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आ रही हूँ कि आप लोगों को ये तो पता है कि क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, चीज़ें पता होती है, कंटेंट पता होता है, बस नहीं पता होता है तो ये कि किस तरह से पढ़ाई करनी है और क्या क्या ऑब्स्टेकल आते हैं। जैसे कभी कोई बीमारी चल रही है, घर में कोई परेशानियां होती है, या कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो किस तरह से आप अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो आप ऐसे करें कि आपको सफलता मिले ही। देखिए, लाइफ में सभी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को किसी तरह की परेशानियां होती हैं, बहुत सारे कुछ लोगों को पैसे की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को घर में बीमारी है या कलह रहता है, या बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपने अपना एक गोल सेट किया है, अगर आपने जब भी कभी आप डिप्रेस हो, डीमोटिवेट हो कि यार अब तो मुझसे नहीं हो रहा है, या मैं ये एग्ज़ाम नहीं कर पाऊंगा, या मेरी यहाँ पर कमी है, तो हमेशा सबसे पहले तो आप मॉर्निंग में जहाँ पर सोते हैं और सोने के बाद जब आप उठते हैं तो अपने सामने सिर्फ सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 2 रुपए का 4 रुपए का जो चार्ट पेपर आता है उसमें आपको एक मोटिवेशनल कोट लिखनी है रिलेटेड टू आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक ऐसा चार्ट पर जब आप कुछ ऐसा कोट करते हैं जिसको आप सुबह दोपहर शाम उठते बैठते जागते खाते पीते जब आप देखते हैं तो आप अपने सपने को कभी भी भूलते नहीं हैं, आप अपना सपना हर वक्त जीते हैं। और जब आप अपना हर वक्त वो सपना देखते रहते हैं तो आप हमेशा उसी दिशा में प्रयास करते रहेंगे। पहली बात तो हो गई है अपने से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं कि कई बार कुछ स्टूडेंट्स के संग ऐसा भी होता है कि तैयारी तो चल रही है और एग्ज़ाम भी दिया है, लेकिन एग्ज़ाम जब नहीं निकलता है तो आसपास के लोग या रिश्तेदार या फ्रेंड्स वो आपको बातें सुनाने लग जाते हैं या मजाक बनाने लग जाते हैं। तो ऐसी बातों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, बहुत हर किसी की अच्छाइयों को, हर किसी की बुराइयों को तो हर कोई कहता है, लोग अच्छाइयों के लिए भी बातें बनाते हैं। तो आप लोगों को ऐसे लोगों की बातों को अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, ऐसे लोगों के तानों को। हाँ, उनके तानों को आप मोटिवेशन बना लीजिए अपना कि भाई नेक्स्ट टाइम मुझे ये करना है, और इसके बाद इन लोगों का मुंह मैं कैसे बंद करूँगा। बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी सफलता ही उन लोगों का मुँह बंद कर पाएगी। इस वीडियो को आउटडोर शूट करने का मेरा खास तौर पर जो एक पर्पस था वो ये था कि सबसे पहले तो आप नेचर से कनेक्ट रहिए। हमेशा याद रखिएगा, नेचर, ये जो ग्रीनरी होती है, मतलब जो प्रकृति है, उससे आप अपने आप को कनेक्ट रखिए। सिर्फ एक बंद कमरे में मत बैठे रहिए। हमेशा मॉर्निंग में थोड़ी सी देर के लिए, अगर आपके आसपास ऐसी ग्रीनरी नहीं है, वैसे ये ग्रीनरी नहीं है, यहाँ पे तो इतनी झाड़ियाँ उगी हुई हैं, जहाँ पर खाली प्लॉट है, मैं वहाँ पर आकर ये वीडियो शूट कर रही हूँ, जो प्लॉट्स बिके नहीं है। तो आप इसी से एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे मैंने अपने घर के बाहर क्यारी बनाई हुई है, वहाँ पर बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स भी मैंने लगा रखी हैं, मतलब धनिया और पुदीना टाइप की चीज़ें लगा रखी हैं। और एक ये आप एरिया देख रहे हैं जिसकी कोई रख रखाव नहीं है, तो एक ये एरिया है, ग्रीनरी तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ झाड़ियाँ हैं। मतलब अगर इस चीज़ की भी देखभाल ना की जाए तो ये कैसी हो गई है ये ज़मीन, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना, खाली पड़ी हुई है। लेकिन अगर इसी ज़मीन पर आप खाद लगा रहे होते, प्लांट्स लगा रहे होते, उनको वाटरिंग कर रहे होते, तो वहाँ पर फल उगते। इसी तरीके से हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है, हमारा मन है। जब हम अपने दिमाग को खाना खिलाएंगे, मतलब जब एक शिक्षा को हम अपने दिमाग में डालेंगे, तभी हम अच्छे हो जाएंगे, तभी हम फलेंगे फूलेंगे। और ये बात आपको याद रखनी चाहिए हमेशा कि जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आपको हमेशा दूसरों पर आश्रित रहना होता है। अगर बात करें सीटेट क्वालिफाई करने की, या एक गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाने की, तो सभी लोगों का उद्देश्य यही रहता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कि भाई मुझको एक जॉब मिल जाए। अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी सीटेट कंपलसरी है। तो अगर आप लोगों का नहीं क्वालिफाई हुआ है तो मेरी इन बातों को आप हमेशा याद रखिएगा कि
जब तक आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक आपको मेहनत करते रहना है। और 2 महीने का टाइम कोई कम टाइम नहीं होता है, काफ़ी अच्छा टाइम आपको मिला हुआ है, जिसमें मैं आपको तैयारी करा रही हूँ। किस तरह से आपको तैयारी करनी है समय समय पे ये भी बताती हूँ। आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि अगर आप लोग कहीं पर भी डिप्रेस हुए हैं तो आपको अपनी तैयारी, अगर आपकी कोई तैयारी सपोज है भी नहीं तो ज़ीरो से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तब भी बहुत सारा टाइम है। अभी ये टाइम आपके पास कम नहीं है, बस तैयारी वैसे ही करनी है कि अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। मॉर्निंग में कंसेप्ट पढ़िए, साथ में प्रैक्टिस पेपर करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। तो आपके परिवार वाले होंगे जो आपको सपोर्ट करते होंगे। मेरी स्टोरी में आपको यहाँ पर बताऊंगी नहीं, पर्सनल बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ कि पारिवारिक कंडीशंस ऐसी थी, परिवार के लोग ऐसे थे जो चाहते ही नहीं थे मैं कभी भी किसी नौकरी में आऊँ। और यहाँ तो मैं सरकारी नौकरी की बात कर रही हूँ, एक सरकारी टीचर की मैं अब जॉब पर हूँ, जिसमें मेरे घर वालों ने ही, नाम नहीं लूँगी आपको, बताऊंगी नहीं कि किसने, माँ बाप का बहुत सपोर्ट रहा, मम्मी पापा का, और फैमिली के लोगों ने कुछ ने सपोर्ट भी किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हमेशा टांग खींची कि भाई किसी भी तरह से इसकी नौकरी ना लगे, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो वो मेरा क्वालिफाई ना हो। देखिए, अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। किसी का अगर सपोर्ट मिल जाता है लाइफ में तो बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हमारी जो मेहनत है उसमें हमें कोई साथ दे रहा है हमारी मेहनत में। लेकिन अगर किसी का सपोर्ट नहीं भी है तो आप अपने आप में काफ़ी हैं, क्योंकि अगर आप बात करें किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की तो जो परिस्थितियाँ होती हैं वो थोड़ी बहुत तो सहायक हो सकती हैं या थोड़ी बहुत आपके अगेंस्ट हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपने सोच लिया और ठान लिया तो फिर कोई नहीं है जो आपको हताश और निराश कर सके। आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। बस आप लोगों को करना ये है कि अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि 2 महीने का टाइम जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि काफ़ी एक अच्छा टाइम है। आप लोग चाहें तो बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 130 प्लस 140 प्लस भी आप लोग मार्क्स ला सकते हैं। मैं अगर आपसे अपनी बात करूँ तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। जब मैंने टेट निकाला था या गवर्नमेंट जॉब मैंने हासिल की थी, मैं अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइज़ करती थी। मेरा बेटा छोटा था काफ़ी, मैं यूटिलाइज़ इस तरह से करती थी अपने टाइम को कि मैं पहले स्कूटी से जाती थी स्कूल अपने, लेकिन जब मैंने देखा कि मुझे तैयारी करने के लिए टाइम बहुत कम मिल रहा है तो मैंने स्कूल की बस लगा ली अपने लिए। उसके लिए बस मुझे अपना मॉर्निंग के जो आवर्स थे वो बहुत कम पड़ते थे, लंच बनाने के लिए या ब्रेकफास्ट बनाने के लिए या बच्चे को रेडी करने के लिए। तो लेकिन फिर भी मैंने और जल्दी उठना शुरू किया। और जब हम बस से जाते हैं तो आपको पता है बस सबको पिक करके जाती है, टाइम वहाँ पर ज़्यादा लगता है। मैंने स्कूटी को छोड़कर बस से जाना सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि मुझे पता था कि बस कम से कम 1 घंटा जाने में लेगी और 1 घंटा आने में लेगी। और वो जो मेरा 1 घंटा जाने का और 1 घंटा आने का था वो मेरी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ। उस 2 घंटे की पढ़ाई में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जितने भी सब्जेक्ट के टीचर्स थे वो हमारी बस में ही हुआ करते थे। अगर हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है या हमें मैथ्स से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो सारे टीचर्स बस में अवेलेबल होते थे, हम उनकी हेल्प ले लेते थे। मैं पहले सीनियर क्लासेस पढ़ाती थी, लेकिन प्राइमरी में अब मेरी जो पोस्टिंग हुई है उसमें आपको पता है छोटे बच्चों का सिलेबस आता है। मेरा जो बैकग्राउंड था वो कॉमर्स का था, तो हिंदी तो अगर बात करें ना मैं साइंस की थी ना मैं आर्ट्स की थी, तो मुझे पर्यावरण में भी प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी सी, और मैथ साइंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन हाँ, बस मेरा जो लॉजिकल बेस था, मतलब मैं मैथ्स के क्वेश्चन या रीजनिंग के क्वेश्चन इस तरह से लगाती थी कि मैं बस लॉजिक के बेस पे उसके आंसर सही करके आती है। अगर आप चीज़ों को समझते बहुत अच्छे से हैं आप उसके आंसर हमेशा सही करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर रट्टाफिकेशन वाला कोई भी मामला नहीं है। सीटेट में मोस्टली क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन बेस्ड मिलते हैं कि भाई कक्षा शिक्षण में आप किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे, कौन सी विधि से क्या पढ़ाएंगे, या फिर क्लासरूम टीचिंग करते टाइम अगर आपको कोई बच्चा परेशान कर रहा है। कहने का मतलब ये है सारे के सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। लास्ट वाला एग्ज़ाम जो 22 में हुआ था, दिसंबर से लेकर जनवरी तक जो चला था, उसके बारे में अगर हम बात करें सीटेट की तो बहुत सारे क्वेश्चन लेंदी हो गए थे। मतलब उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है पढ़ने के लिए। तो आपको अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपको उन क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी, और अगर आपने उनकी प्रैक्टिस करी है तो इतने ईजी है उनके आंसर लगाना। होते तो आंसर बहुत ज़्यादा क्लोज टू ईच अदर हैं, मतलब आपको लगेगा कि ऑप्शन 1 भी सही है, 2 भी हो सकता है, 3rd भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आप हमेशा करेक्ट पर ही आंसर लगा के आएंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तो नहीं करना है, लेकिन हाँ, दिमाग का आपको अपना पूरा सदुपयोग करना है। और एक बात और है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स मैथ्स को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं।
ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आपकी मैथ्स बहुत ही ज़्यादा पुअर है तब भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करिए, उसी के बेसिस पर, मतलब डिजिट्स को इधर उधर कर दिया जाता है, उसी के बेसिस पर एग्ज़ाम आएगा। चैनल पर मैं कुछ क्लासेस भी लेकर आ रही हूँ, उनको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्लासेस को सबको देखिएगा, क्योंकि यहाँ मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको सीडीपी, हिंदी और ईवीएस ये तो बहुत अच्छे से तैयार करा ही दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर देना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मैंने उसे पिन किया है, उसको भी सब्सक्राइब करिए। पीडीएफ आपको वहीं पर मैं पोस्ट कर दूंगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ना केवल सीटेट एस्पिरेंट बल्कि वो सारे स्टूडेंट जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। मोटिवेट होइए और दूसरों को भी करिए। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि कई बार सिर्फ एक टीचर की भूमिका क्या होती है, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को प्रेरणा देना भी एक टीचर की ही भूमिका होती है। इसलिए मैंने आज आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है कि आप लोग अगर एजुकेशन ले रहे हैं, किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मोटिवेट रहना हर वक्त, मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, नींद में भी आपको मोटिवेट रहना है, ठीक है ना। तो मोटिवेट खुद को रखेंगे तभी आप अपना 100% दे पाएंगे। और बस ज़्यादा क्या कहूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।